अच्छा, तो आइसो कॉस्ट बेसिकली जैसे हम बजट लाइन होती है ना, हमने पहले बजट लाइन पढ़ी थी कंज्यूमर साइड पे, ये प्रोड्यूसर साइड पे बजट लाइन है कि कॉस्ट को जो है वो किस तरह से मैनेज करना है। इसमें ये जो है वो होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमारे जो बजट लाइन हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कि वो जो एक ऐसी बजट कंस्ट्रेंट जब पढ़ते हैं तो एक ऐसी लाइन जहाँ पे जो है वो दो चीज़ों पे इनकम इस तरह से खर्च करनी है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए और इनकम भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही चीज़ है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और एक्सपेंडिचर मिनिमाइज हो जाए। मतलब जितने एक्सपेंडिचर है वो टोटली सिर्फ दो चीज़ों पे लगाने हैं जिससे प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। तो बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स लेबर एंड अब टू इनपुट्स, अब वो इनपुट जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से लेने हैं। तो बेसिकली हम लोग जो है वो सिर्फ दो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो है लेबर और कैपिटल। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद अ गिवन सम ऑफ मनी, परचेज विद अ गिवन सम ऑफ मनी, यानी कि जितना बजट हमारा है उसमें हम जो है वो कितना लेबर और कैपिटल जो है वो परचेज कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो सिर्फ दो चीज़ों का नाम लिया गया, इसमें बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे ना, मतलब कि जितने भी बाकी चीज़ें आ जाती हैं, बाकी जितने जो इंडिविजुअली प्राइसेस हैं या फिर जो एक्सपेंडिचर्स हैं दूसरे, वो सारे कांस्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो इसका बेसिकली फार्मूला होता है, जो जनरल इक्वेशन इसकी है वो आती है पी के इंटू के प्लस पी एल इंटू एल इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ कैपिटल को और ये कैपिटल को, ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ लेबर और ये लेबर को, और ये हमारे एक्सपेंडिचर्स को। जो एक्सपेंडिचर यहाँ जो है वो जो मिनिमम हमारा जो है ना इनकम आ जा, मतलब जितनी मनी हमें गिवन होती है उसका आ जाता है। क्योंकि हमने सारी इनकम यहीं पे खर्च करनी होती है तो इसलिए ये हमारे एक्सपेंडिचर भी होते हैं और हमारी जो गिवन हमें मनी होती है वो भी है। अब सबसे पहले हमने जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहले जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको जो है वो एक लीनियर फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस ऑफ कैपिटल इन, अब इसमें कैपिटल की प्राइस सबसे पहले हम ना कैपिटल को निकाल एक चीज़ के लिए जो है वो उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं एक चीज़ के लिए। तो इसमें जो है वो हम सॉल्व करते हैं जो है वो प्राइस कैपिटल के लिए सॉल्व करते हैं पहले। तो उसमें हम कैपिटल निकाल लिया हमने, कैपिटल को वाली साइड एक चीज़ एक साइड पे रख लिया और लेबर को दूसरी साइड पे ले गए, इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया। तो कैपिटल इज इक्वल टू ई माइनस प्राइस ऑफ लेबर इंटू लेबर आ गया। अब इसके साथ जो प्राइस ऑफ कैपिटल थी, क्योंकि हमें सिर्फ कैपिटल फाइंड आउट करना था, जो प्राइस ऑफ कैपिटल थी दैट मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब इसमें हमने देखा, अब ये क्योंकि टोटल के साथ डिवाइड हो रहा है तो ई ओवर पी के अलग आ गया और प्राइस ऑफ एल ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल अलग आ गया और एल साथ अलग आ गया। अब आप देखो तो ये एक लीनियर फंक्शन बन जाता है ना, जैसे हमने ये पढ़ा है एम एक्स प्लस बी, तो ये वही बन जाता है ना, ये पूरा कांस्टेंट आ गया और ये इसमें जो है वो स्लोप आ गया। अब ये यहाँ पे बी है, ये एम है और ये हमारा एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैपिटल हमारा इसके इक्वल है, तो इसमें ये माइनस पी ओवर एल ओवर पी ओवर के, पी इंटू के पी के, ये हमारा जो है ना स्लोप आ रहा है इसका, यानी कि 1 यूनिट चेंज से इस फंक्शन में जो है वो ये वाला चेंज आता है। तो बेसिकली हम जो है वो इसको जैसे हमने पहले सॉल्व किया वो फंक्शन के लिए सॉल्व किया, उसी तरह से जो है वो हमने इसके इंटरसेप्ट दोनों फाइंड आउट करने हैं। और इसको जो है वो हमने मतलब पहले लेबर को जो है वो ज़ीरो रखा, लेबर को ज़ीरो रख के हमने जो है वो के का फाइंड आउट किया, तो ये हमारे पास ये वाला आया। के को हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ गया ये, जब हमारा लेबर ज़ीरो रखा तो हमारे पास के की वैल्यू जो आई है वो के का जो आएगा इंटरसेप्ट आएगा वो ये आएगा। फिर हमने जब वो लेबर को ज़ीरो रखा तो उसमें फिर हम लेबर वाली साइड पे जब जाएंगे ना फिर वो तब फाइंड आउट करेंगे, वैसे यहाँ पे आएगा। फिर अगर जो है वो उन्होंने बोला कि अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस एक्सपेंडिचर के इंक्रीज़ होने से जो है वो ये जो लाइन है वो शिफ्ट कर जाएगी, वो शिफ्ट कर जाएगी। यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है एक्सपेंडिचर तो लाइन शिफ्ट कर गई है।
क्योंकि यहाँ पे जो क्योंकि सिर्फ जो है वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं, हमारी जो प्राइसेस थी ना, जो लेबर और कैपिटल की प्राइसेस थी वो इंक्रीज नहीं हुई है, वो चेंज नहीं हुई है, वो वैसे की वैसी रही है। सिर्फ हमने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किए हैं, तो उससे जो है वो हमारी ये लाइन शिफ्ट कर गई है। अब लेबर साइड पे भी आपने जब सोल्व करना है तो उस पर भी ऐसे करना है। इसमें जब वो लेबर को इधर ले आएंगे, मतलब के लेबर प्राइस ऑफ लेबर इंटू लेबर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस प्राइस ऑफ कैपिटल इंटू कैपिटल, और फिर जो है वो लेबर इज इक्वल टू ई ओवर ई माइनस पी के इंटू कैपिटल ओवर एल, प्राइस ऑफ एल लेबर आ गया, तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू ई ओवर प्राइस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर प्राइस ऑफ लेबर माइनस प्राइस ऑफ कैपिटल इंटू ओवर प्राइस ऑफ लेबर इंटू कैपिटल। तो इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी। इसमें अब इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो है वो पहला इंटरसेप्ट ये आएगा, ई ओवर प्राइस ऑफ लेबर, और फिर जब इंक्रीज़ किया इसका भी स्लोप जो है वो यही सेम है, तो जब इंक्रीज़ हुआ तो इसका ये आ जाएगा प्राइस ऑफ लेबर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको जो है वो एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो एग्जांपल ये है जो बुक में गिवन है, इससे नेक्स्ट एग्जांपल वो यही है डिमांड और सप्लाई की। अब यहाँ पर ये डिमांड और सप्लाई जो है वो लेबर की हम लोग ले सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ इसी में हम लोग वैल्यूज पुट कर ले तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे कर लेंगे तो वो भी कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ करनी है वो है डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करनी है कि किस प्राइस पे कितना हमें जो है वो लेना चाहिए या कितना हमने जो है वो परचेज करना है और कितनी प्राइस पे जो है वो कितना आएगा मेरे। तो सबसे पहले हमने डिमांड और सप्लाई को जो है वो इक्वल रखना है। तो डिमांड इक्वेशन हमारे पास है 10 माइनस 2p और सप्लाई इक्वेशन है -5 + 3p। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है वो पी के लिए सोल्व करते हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए हम जो है वो कांस्टेंट एक साइड पर रखेंगे और वेरिएबल वाली एक साइड पे आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 10, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इस साइड पे +5 आ जाएगा। उसके बाद 3p, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है तो इस साइड पे प्लस आ जाएगा। तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू 5p, ये कट आउट हो गया तो p इज इक्वल टू 3। अब हमारी प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 3 आ गई, हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस प्राइस में से हमने जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम डिमांड और सप्लाई दोनों में से दोनों इक्वेशन में जो है वो इसको पुट करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटी सप्लाई फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो -5 + 3 प्राइस ऑफ 3, ये आ गया -5 + 3 3 = 9, तो ये आ गया हमारे पास 4। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास आ गई 4। अब क्वांटिटी डिमांड भी फाइंड देख लेते हैं। 10 - 2p था, तो इसमें आ जाएगा 10 - 2 × 3 इज इक्वल टू 10 - 6 इज इक्वल टू 4। तो अब हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी 3 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी 4, ये हमने फाइंड आउट कर लिया।